नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। अक्टूबर माह का चौथा सप्ताह काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस माह बुध के अलावा किसी भी ग्रह की स्थिति में बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह कई खास राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस सप्ताह में बुध तुला राशि में उदित होने वाले हैं। इसके साथ ही सप्ताह के आरंभ में ही मंगल चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल अपनी नीच राशि में विराजमान है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे शश राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा की बात करें तो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करके शुभ और अशुभ राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि इस सप्ताह चंद्रमा कर्क, सिंह और कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में अपनी राशि में ही मंगल के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही कन्या राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। इसके अलावा इस सप्ताह गुरु पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योगों का निर्माण हो रहा है। तुला राशि में सूर्य के साथ बुध विराजमान है, जिससे बुधादित्य राजयोग के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। जानते हैं 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए कामकाज एवं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस दौरान बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। सोचे हुए कार्य समय से पूरे होने से आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपनी स्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को पाएंगे। इस दौरान आप अपने काम को विस्तार देते हुए अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत देने की दिशा में विशेष ध्यान देंगे। नौकरी पेशा लोगों का भी फोकस इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की ओर रहेगा। इस दौरान आपको सत्ता सरकार की तरफ से विशेष सहयोग मिल सकता है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर आपको निराशा का अनुभव होगा। परिजनों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने की आशंका रहेगी। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक किसी महिला मित्र की मदद से एक बार फिर आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे और आपके नीरस जीवन का अंत होगा। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बीते हफ्ते से ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे, तो इस सप्ताह वो इष्ट मित्रों की मदद से पूर्ण हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी किसी बड़ी चिंता के दूर होने से आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद साबित होने जा रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी आर्थिक स्थिति में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपने कारोबार और लाभ की मात्रा को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अपने व्यावसायिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन तक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता नजर आएगा। ये सप्ताह विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए विशेष सफलता लिए हुए है। सप्ताह के अंत तक विदेश अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। आपके प्रेम संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और मधुरता लिए हुए रहेंगे। आपकी लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना तथा श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशि फल की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही रोजगार की प्राप्ति संभव है, और यदि आप पहले से ही कहीं पर कार्यरत हैं तो आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों का विशेष आशीर्वाद एवं सहयोग मिल सकता है, जिसकी मदद से आप अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। ये सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी विशेष शुभता एवं लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह आपको कारोबार में अपेक्षा से कहीं ज्यादा लाभ होगा। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेती हुई नजर आएंगी। कारोबार को आगे बढ़ाने में आपको परिजनों एवं शुभचिंतकों का विशेष सहयोग मिलेगा। यदि आपने किसी कार्य के लिए लोन या धन उधार ले रखा है तो आप इस सप्ताह उसे चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन एवं वाहन का विशेष सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी यह सप्ताह शुभप्रद है। इस सप्ताह आपका लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, तो वही विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक स्नेह उमड़ता हुआ नजर आएगा। आपके वैवाहिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। खास उपाय, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं भगवान श्री राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशि फल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको तमाम परेशानियों से आंशिक ही सही लेकिन राहत मिलती हुई नजर आएगी। रोजी रोजगार से जुड़ी मुश्किलों का समाधान खोजने में मित्रगण एवं शुभचिंतक सहायक साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका बाजार में फंसा धन काफी हद तक निकल आएगा। कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। इस दौरान आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। यदि आपने किसी योजना आदि में पहले धन निवेश किया है तो उससे लाभ की प्राप्ति संभव है। हालांकि आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके कारण होने वाले आर्थिक असंतुलन से आपका मन चिंतित रहेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे कार्यों से उचित दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। भूलकर भी किसी के बहकावे में आकर नियमों का उल्लंघन न करें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं तथा मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से जहां किसी बात को लेकर खटपट होने की आशंका है, तो वहीं माता पिता की तरफ से मिलने वाला आशीर्वाद एवं स्नेह आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। खास उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशि फल की। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने की बजाय उसे बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आप अपने करियर अथवा कारोबार के प्रति लापरवाह होने से बचें, अन्यथा आपको पद एवं प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कामकाज को लेकर कुछ इस कदर खुद को उलझा पाएंगे कि आप चीजों को कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, इसका निर्णय करना मुश्किल प्रतीत होगा। इस सप्ताह समय पर शुभचिंतकों और इष्ट मित्रों की मदद न मिल पाने से भी आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको अपना संचित धन खर्च करना पड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आजीविका के क्षेत्र में आने वाली कुछ परेशानियां आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर उत्पन्न हुआ मतभेद मनभेद में बदल सकता है। इस दौरान आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत रहेगी।
प्रेम प्रसंग में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्याष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशि फल की। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख देने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप खुद को जितना तमाम तरह के विवादों से दूर रखेंगे, उतना ही सुकून में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आत्मीयजनों के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। इस दौरान आपको लोगों को जवाब देने से ज्यादा उन्हें सुनने और समझने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठ लोगों की बातों को इग्नोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त आय के साधन खोजने पड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई आदि से उचट सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र एवं घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको स्वजनों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उपेक्षा होने पर मानसिक पीड़ा होगी। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशि फल की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखते हुए खुद को तमाम विवादों से दूर रखना श्रेयस्कर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में आए मंदी से जूझने अथवा अपने कंपटीटर से मुकाबला करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इस पूरे सप्ताह आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने अधीनस्थ के साथ भूल से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः आपको उन्हीं की मदद से अपने टारगेट को समय पर पूरा करके देना होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। तुला राशि के लोगों के लिए पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आप अपनी कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों को काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। कारोबार में भी मनचाहा लाभ होने से आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्मीदें पाल सकता है, जिसे न पूरा होने की स्थिति में आपके बीच थोड़ा मनमुटाव होने की आशंका है। ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह सूझबूझ का परिचय देते हुए इस बात का प्रयास करें कि समस्याएं आप पर हावी न होने पाएं। खास उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशि फल की। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर और कारोबार में मिले जुले फल प्राप्त हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह आपको इस स्लोगन को हमेशा याद रखना होगा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, हालांकि आप उनकी चालों को अंततः अपनी सूझबूझ से नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र के साथ आपको अपने कुटुंब पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। किसी भी समझौते अथवा डील पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका मन संतान की शिक्षा, करियर अथवा विवाह आदि को लेकर काफी चिंतित रह सकता है, तो वहीं उत्तरार्ध में करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कई जगह पर खुद से समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखने से बचना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 14,
शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। छोटे छोटे कार्य भी अधिक भागदौड़ करने पर ही पूरे हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बना बनाया कार्य भी बिगड़ सकता है अथवा उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने के योग बनेंगे। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी नए काम में हाथ डालने का निर्णय बहुत सोच समझकर लेना चाहिए, अन्यथा उसमें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आर्थिक असंतुलन बना रहेगा। इस सप्ताह आप स्वजनों से उम्मीद से अधिक अपेक्षा न करें, अन्यथा उसके न पूरे होने पर रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहते हुए उससे कोई बात छुपाए नहीं, अन्यथा बाद में उसका खुलासा होने पर संबंधों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह माता की सेहत और संतान के करियर को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सीनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह अचानक से अनचाही जगह पर तबादला होने अथवा अनचाही जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हालांकि कर्मक्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में आपके शुभचिंतक एवं इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से खूब सावधान रहना होगा जो अक्सर आपके आगे आपके कार्यों की तारीफ और पीठ पीछे आपके लिए गड्ढे खोदने का काम करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में अनावश्यक घरेलू खर्च भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। किसी भी कार्य विशेष के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास का सकारात्मक फल आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में ही मिल पाएगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। कठिन समय में शुभचिंतक एवं परिजन आपके साथ खड़े नजर आएंगे। लव पार्टनर आपकी परेशानियों का हल खोजने में मददगार साबित होगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। खास उपाय, प्रतिदिन मां गायत्री की उपासना तथा गायत्री मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरों के साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो खुद के लिए पसंद नहीं है। सही मायने में इस सप्ताह आप जैसा बोएंगे वैसा ही सप्ताह के अंत तक काटेंगे। ऐसे में आपको इस सप्ताह बेवजह की चीजों में ध्यान लगाने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। यदि आप निरंतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह आप नई योजना में धन निवेश कर सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में खासा लाभ होने की संभावना बनेगी। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े कार्य पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक बड़ी पूंजी के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह उसका भी इंतजाम हो जाएगा। हालांकि आपको धन को खर्च करते तथा लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। रिश्ते नाते की बात करें तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ तथा मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर कश्मकश बनी रहेगी। किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए संवाद का सहारा लें और अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन घर परिवार से जुड़े किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रह सकता है।
इस दौरान आपके मन में न सिर्फ घरेलू बल्कि कार्यक्षेत्र से भी जुड़ी चिंताएं बनी रहेंगी, जिसे लेकर आप अत्यधिक हताश हो सकते हैं। आपको इस दौरान चिंता की बजाय चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रयास और शुभ चिंतकों की मदद से काफी हद तक समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको धन उधार लेना पड़ सकता है। आर्थिक उतार चढ़ाव भरी स्थिति में भी आपको कोई न कोई ऐसी ईश्वरीय मदद मिल जाएगी, जिसके जरिए आप हालात को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको भूमि भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे विवादों का समाधान सुलह समझौते से निकालना श्रेयस्कर रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अपना खानपान और दिनचर्या सही रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन के कठिन समय में आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर आपका संबल बनेगा। खास उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा पीले पुष्प एवं पीला चंदन लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।